नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल। आप सब देख रहे हैं पटवाल कार्स। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेटसन की एंट्री लेवल हैचबैक के बारे में, जो है 2020 डेटसन रेडिगो फेसलिफ्ट। तो गाइस, मैं आप सबका सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में क्या क्या होएगा। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2020 डेटसन रेडिगो फेसलिफ्ट में क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं और इसका टॉप मॉडल, ये दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। अगर आपको जानना है इसके बाकी की जितनी भी वेरिएंट्स हैं उनके प्राइसेस क्या हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या फीचर्स नहीं आएंगे और आएंगे, तो इन सब के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रहा हूँ और वो वीडियो जल्द ही चैनल पे पोस्ट हो जाएगी, तब आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए पहले ये वीडियो को कवर करते हैं। तो डेटसन की जो रेडिगो है, ये कार में आते हैं टोटल 4 वेरिएंट्स, डी, ए, टी और टी ऑप्शनल, जिसमें डी आपका बेस वेरिएंट है और टी ऑप्शनल टॉप मॉडल है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस कार की जो प्राइजेज़ है, ये स्टार्ट होती है आपकी 2.83 लाख रुपीज़ से, और ये एक्स शोरूम है नोएडा की प्राइस। इसके जो बाकी वेरिएंट्स की प्राइस है वो भी आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। तो जो इसका ए वेरिएंट है, यानी कि बेस मॉडल से ऊपर वाला वेरिएंट, तो उसकी प्राइस है 3.58 लाख रुपीज़, ये भी एक्स शोरूम प्राइस है। और फिर जो इसका तीसरा यानी कि मिडल वेरिएंट है, तो उसकी प्राइस है 3.80 लाख, तो ये भी एक शोरूम प्राइस है। और जो इसका टॉप मॉडल आएगा वो आपको आएगा 4.16 लाख का, और ये भी एक शोरूम प्राइस है। तो इस जैसे कि आपको होता है 4 वेरिएंट है, डी बेस वेरिएंट, ए डी से ऊपर यानी कि बेस मॉडल से ऊपर वाला वेरिएंट, फिर आता है आपका टी यानी कि आपका नॉर्मल वेरिएंट जिसमें काफ़ी फीचर्स आपको मिलेंगे, और फिर आता है टॉप मॉडल जो है टी ऑप्शनल। तो अब हम इस कार के इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इस कार में आपको 2 BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन मिलते हैं, 3 सिलेंडर वाले। तो जो पहला आपका है वो आपका 0.8 लीटर यानी कि 800 सीसी 799 सीसी वाला आपका इंजन आपको मिलेगा, जो जनरेट करेगा आपका 54 bhp की पावर और 72 Nm का टॉर्क। और जो दूसरा इंजन आता है इसमें पेट्रोल इंजन, वो आपको मिलेगा 1 लीटर वाला यानी कि 99 सीसी 1000 सीसी वाला एक आपको इंजन मिलेगा इसमें, और वो जनरेट करेगा आपका 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क। यानी कि आपको इस कार में 2 पेट्रोल इंजन मिलेंगे, 800 सीसी और 1000 सीसी वाला। अब मैं इस कार के ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लूँ, तो इस कार में आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा और 5 स्पीड स्मार्ट ड्राइव ऑटो AMT मिलेगा, जिसमें आपको मैनुअल मोड्स पे मिलेंगे। तो जो आपका 5 स्पीड मैनुअल है, ये आपका 800 सीसी वाले जितने भी इसके वेरिएंट हैं, यानी कि बेस, फिर ए, फिर टी और टी ऑप्शनल, बेस से लेकर टॉप मॉडल तक आपको 800 सीसी वाला आपको इंजन मिल जाएगा। और जो ये इंजन है आपका, इन सब में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, जो आपका 800 सीसी वाला इंजन है। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। टॉप मॉडल में सिर्फ आपको ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, यानी कि 1000 सीसी वाला जो इंजन है और जिसका टी ऑप्शन वेरिएंट है, इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, जो है इसका 5 स्पीड स्मार्ट ड्राइव ऑटो AMT। ठीक है गाइस, अब मैंने आपकी ट्रांसमिशन के रिलेटेड जितनी बातें वो कवर कर दी है। अब आते हैं इस कार के माइलेज के ऊपर। तो जो इसका 800 सीसी वाला इंजन है, वो आपको देगा आपको 20.71 kmpl की आपकी माइलेज आपको आएगी उससे। और जो इसका 1000 सीसी वाला इंजन है, वो आपको देगा 21.7 की आपकी माइलेज देगा। और जो आपका 1 लीटर यानी कि 1000 सीसी ऑटोमेटिक वाला है, उसमें आपको 22 kmpl की माइलेज मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी है, इस कार के लिए काफ़ी अच्छी माइलेज दे दी है। और अब हम बात करते हैं इस कार के डायमेंशंस की, कि कार की लेंथ वगैरह कितनी है। तो सबसे पहले आते हैं इसके कार के विड्थ में, यानी कि कार की जो चौड़ाई है वो कितनी है। इस कार की 1574 mm है, जो काफ़ी अच्छी है। फिर अब बात करते हैं इस कार की लेंथ की, यानी कि लंबाई कितनी है इस कार की, तो वो है आपकी 3435 mm। अब बात करते हैं हम इसके व्हील बेस की, यानी कि आगे पहिए से लेकर पिछले पहिए तक का गैप कितना है, ये आपका बताएगा कि इस कार में कितनी सीटिंग आपकी अच्छी है कि बेकार है। तो इस कार का जो व्हील बेस है वो है 2348 mm, यानी कि काफ़ी अच्छा व्हील बेस है, आपको इसमें अच्छी स्पेस मिलेगी इस कार में। और जो इस कार की हाइट है, यानी कि कितनी ऊंची है कार, तो वो आपको बता दूँ, ये है 1546 mm। अब बात करते हैं हम इस कार के ग्राउंड क्लियरेंस की, कि कार कितनी ज़मीन से ऊपर है। तो इसमें आपको मिलता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो इस सेगमेंट पे सबसे हाईएस्ट है। यानी कि आपकी एस्प्रेसो, क्विड और आपकी डेटसन को तो अलग सेगमेंट रहती है। तो आपकी जो क्विड है, ऑल्टो है और आपकी एस्प्रेसो, इन तीनों से इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 187 mm।
ये काफ़ी हाईएस्ट है, यानी कि आपका जो फोर्ड फ्रीस्टाइल है उससे 3 mm बस कम है। काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है आपको ये कार। और जो इस कार का फ्यूल टैंक है वो 28 लीटर की इसमें कैपेसिटी है, सेम एज एस्प्रेसो जितनी इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। और जो इस कार का टर्निंग रेडियस है वो आपको 4.7 मीटर का मिलेगा। फ्रंट में इस कार में आपको मिलेंगे डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे, तो ये भी स्टैंडर्ड है इस कार में। अब बात करते हैं हम इस कार के टायर की। तो अब डेटसन रेडिगो में एक अच्छी बात होगी कि इस कार का आप कोई सा भी वेरिएंट लेगा आपको उसमें 14 इंच के आपको टायर मिलेंगे। पहले आपको मिलते थे 13 इंच के, 12 इंच के, वो मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन अब आपको इस कार में हर एक वेरिएंट पे 14 इंच के टायर मिलेंगे। बस ये है कि इस कार में जो आपका बेस वेरिएंट अगर आप लोगे तो उसमें आपको व्हील कवर नहीं मिलेंगे, स्टील रिम्स मिलेंगे सिल्वर कलर के। और अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो उसमें आपको व्हील कवर मिलेंगे। अलॉयस तक खैर इस सेगमेंट में आते नहीं है किसी कार में भी, एक्सेसरीज में शायद आपको मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं इस कार में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। तो अब हम आते हैं इस कार के फ्रंट में क्या क्या चेंजेस हुए देखने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अब इस कार को फ्रंट में एक न्यू लुक दे दिया गया है, एक न्यू फ्रंट फेशिया दे दिया गया है, जिससे कार काफ़ी बोल्ड लग रही है। जैसे कि इसकी टैगलाइन में लिखा है इट्स न्यू इट्स बोल्ड, तो ये अपनी टैगलाइन को जस्टिफाई कर रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है कार ये। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कार के फ्रंट में। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं जो इसकी हेडलैम्प डिज़ाइन है वो अब कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है और काफ़ी अच्छा कर दिया गया। और इसकी जो हेडलैम्प्स है वो अब शार्प कर दी गई है, जिससे कार काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो हेडलैम्प्स में बल्ब्स मिलेंगे आपको वो हेलोजन बल्ब मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर हम नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो इस कार को न्यू ऑक्टागोनल क्रोम फिनिश हनी कॉम ग्रिल मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे कि सब साइड में जो है वो क्रोम फिनिश दे रखा है और हनी कॉम जो इसका वो पैटर्न है और डेटसन का लोगो मिल रखा है। बाकी हम अब नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें आपको एल शेप्ड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। वो इस सेगमेंट पे एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स देना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो आपकी एस्प्रेसो है, एस्प्रेसो में भी जो एलईडी डीआरएल्स है ये आपको आफ्टर मार्केट या फिर आप एज एन ऑप्शन लगा सकते हैं कंपनी में, शोरूम में से आप एक्सेसरीज़ के साथ उसमें लगा सकते हैं। एस्प्रेसो में एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स और क्विड में तो आपको स्टैंडर्ड मिलता है, लेकिन इस कार में आपको एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स देना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एंट्री लेवल हैचबैक है, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है, एंट्री लेवल हैचबैक है और एक काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इस कार को एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। और ये जो एलईडी डीआरएल्स है ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में आएंगी, बाकी किसी वेरिएंट पे भी नहीं आएंगी। बाकी इस कार में अब एक नया एड ऑन कर दिया गया है, वो है इस कार को एलईडी फॉग लैंप्स मिलती है एलईडी डीआरएल के साथ, तो जो काफ़ी अच्छी बात है। पहले इस कार को सिर्फ फॉग लैंप्स मिलती थी या फिर नहीं एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती थी डीआरएल छोटी सी, लेकिन अब आपको एलईडी डीआरएल्स एंड एलईडी फॉग लैंप्स दोनों मिलेंगे और ये दोनों आपको टॉप मॉडल में आएगा, बाकी किसी वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, ना डीआरएल्स ना फॉग लैंप्स। तो अब हम आते हैं इस कार के साइड की तरफ। तो साइड की तरफ आप देखोगे तो सिमिलर ही लगेगी वैसी ये कार, बाकी हम देख सकते हैं इस कार में थोड़े थोड़े चेंजेस हो रखे हैं, तो वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो इसको न्यू 14 इंच के स्टील व्हील्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको डुअल टोन व्हील कवर मिलेंगे। और जो आपके डुअल टोन व्हील कवर है ये सिर्फ टॉप मॉडल में आएंगे, बाकी जो टॉप मॉडल से नीचे वाला मॉडल है टी वेरिएंट, इसमें आपको एक सिंगल टोन आपको व्हील कवर मिलेगा और बाकी किसी वेरिएंट में जो आपका डी और ए है इन दोनों में आपको व्हील कवर नहीं मिलेंगे। बाकी हम आप देखोगे जो इसका फेंडर है जहाँ पे इंडिकेटर की पोजिशनिंग है वहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर आपको एक डेटसन का एम्बलम मिल रखा है, ये भी आपको टॉप मॉडल में आएगा और मेरे ख्याल से टी वेरिएंट में आएगा। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस किस वेरिएंट में क्या चीज़ें आएंगी। तो ये आप देख सकते हो और टर्न इंडिकेटर फेंडर में इसके। बाकी आप देख सकते हो इस कार को अब नई चीज़ और दे रखी है, वो है इस कार में पहले आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते थे, और इस कार में बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड ओआरवीएम आपको दोनों मिलेंगे। बॉडी कलर आपको मिलेंगे ओआरवीएम्स, जहाँ पे जो शीशे इसके साइड के वो भी आपको बॉडी कलर मिलेंगे और आपके डोर हैंडल्स है वो भी बॉडी कलर मिलेंगे। और डोर हैंडल कन्वेंशनल डोर हैंडल्स आपको मिलेंगे। और जो आपको बता रहा हूँ मैं बॉडी कलर है डोर हैंडल्स और ओआरवीएम्स ये दोनों आपके टॉप वेरिएंट में आएंगे। बाकी डोर हैंडल्स जो है ये तो आपका टी वेरिएंट में आएगा और डी और ई दोनों में आपको ब्लैक मिलेंगे। और जो आपके ओआरवीएम्स है वो बॉडी कलर सिर्फ टी ऑप्शन यानी कि टॉप वेरिएंट में आएंगे। बाकी अब हम इस कार के रियर में आते हैं। तो रियर में आप सबसे पहले देख सकते हो इस कार को रियर का भी एक न्यू लुक दे रखा है, लेकिन ये इसमें भी थोड़ी बहुत आपकी सिमिलर चीज़ें पहले प्री फेस लिफ्ट वेरिएंट से। तो अब नई चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो इस कार में आपको जो है आप न्यू डुअल टोन आपको रियर बम्पर मिलता है ब्लैक और बॉडी कलर में। और आप देख सकते हैं उन डुअल टोन बम्पर के साइड में दो गोल गोल से आपको रिफ्लेक्टर दे रहे हैं, सर्कुलर रिफ्लेक्टर मिलेंगे, तो उसमें लाइट्स नहीं सिर्फ रिफ्लेक्टर हैं।
और ऊपर की तरफ हम जाएँ तो यहाँ पे आपको मिलेंगी न्यू एलईडी टेल लैंप्स। इस कार में आप एलईडी टेल लैंप्स, जो टेल लाइट है इसकी, बैक लाइट जो बोलते हो, तो वो भी आपको एलईडी मिलेंगी, जो काफ़ी अच्छे आते हैं। ये भी टॉप मॉडल मिलेंगी। बाकी किसी वेरिएंट में भी आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, बाकी वेरिएंट में आपको सिंपल आपको कन्वेंशनल टेल लैंप्स मिलेंगी, यानी कि हेलोजन बल्ब्स वाली। फिर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलेगा और स्पॉइलर के नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिलेंगी। बाकी आप देखोगे नीचे आपको इस कार में अब 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एस्प्रेसो में 2 आते हैं और क्विड में भी 3 आते हैं, तो इसमें आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे। और जो इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर है ना, ये आपके स्टैंडर्ड है, यानी कि आप बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर हर एक वेरिएंट पे मिलेंगे। बाकी इस कार में जो नई चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिलता है, जिसमें आपको गाइडलाइंस मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी बैक करने में, लेकिन वो फिक्स्ड गाइडलाइंस होंगी, एडाप्टिव नहीं होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस इतने एंटर लेवल हैचबैक में एक रिवर्स पार्किंग कैमरा देना। ऑफ कोर्स ये भी आपका टॉप वेरिएंट में ही आएगा सिर्फ, यानी कि टी ऑप्शनल वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा एक्स्ट्रा। और आपके एस्प्रेसो अगर आप ले रहे हो तो पैसा वेस्ट है, मैं कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि एस्प्रेसो में रिवर्स पार्किंग सेंसर आते हैं अभी 2, इसमें 3 मिल रहे हैं और साथ में कैमरा मिल रहा है एस्प्रेसो के बेस वेरिएंट की प्राइस में, जो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इस कार की बूट के बारे में बात कर लूँ तो जो आपकी बूट स्पेस आपको मिलती है वो आपको 222 यानी कि 222 इतने लीटर्स की आपको बूट स्पेस मिलती है। और जो आपकी रियर सीट्स है ना, वो आपकी रिमूवेबल पार्सल ट्रे के साथ आती है, और जो आपकी रियर सीट में बता रहा हूँ वो आपको फोल्डेबल मिलेंगी। और उसमें जो आपके बेस वेरिएंट है इनमें तो फोल्डेबल सीट्स नहीं मिलेंगी, फिक्स मिलेंगी, लेकिन आपका जो ए, टी और टी ऑप्शनल बेस छोड़ के जितनी वेरिएंट हैं सब में आपको फोल्डेबल सीट्स मिलेंगी, ताकि अपनी सीट्स जो अपनी स्पेस को बढ़ा सके। तो अगर आप सीट फोल्ड करोगे तो इसकी स्पेस बन जाएगी 514 लीटर की बूट स्पेस आपको मिलेगी। और जो पार्सल ट्रे है वो आपको रिमूवेबल मिलेगी, सिर्फ टॉप मॉडल में आएगी। इस कार में आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलेंगे। पहला है विविड ब्लू, दूसरा है सैंडस्टोन ब्राउन, तीसरा है ब्लेड सिल्वर, चौथा है ओपल वाइट और 5वां है फायर रेड, और जो छठा कलर है इस कार का वो है ब्रोंज ग्रे। तो इस कार में टोटल 6 कलर आपको ऑप्शन मिलेंगे। और ये कार बनी है डेटसन के स्ट्रॉन्ग क्रैश रेजिस्टेंट बॉडी शेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं इस कार के इंटीरियर में। तो इस कार के इंटीरियर में क्या क्या नई नई चीज़ें आई है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस कार को न्यू डुअल टोन थीम मिलती है आपको, या तो ग्रेश ज़्यादा फिनिश है, उसमें सिल्वर डुअल टोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसके डोर्स हैं वो भी आपको डुअल टोन मिलेंगे, ब्लैक एंड बेज में। और जो इसके डैशबोर्ड है वो आपको मिलेगा ग्रेश और सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलेगा इसका डैशबोर्ड, इसलिए डुअल टोन है। बाकी हम पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इससे एक ऊपर रीडिंग लैंप आपको मिलेगी, उसके आगे आपको मिलेगा आपका इसका एक IRVM। आपका IRVM जो है डे नाइट एडजस्टेबल नहीं होएगा, ना मैनुअल ना ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं, आपको सिंपल IRVM मिलेगा। बाकी हम फिर डैशबोर्ड में बात हैं, या डैशबोर्ड आने से पहले मैं आपको सनवाइज़र बता दूं। तो इस कार में जो पैसेंजर सनवाइज़र है उसमें आपको मिरर मिलेगा टॉप मॉडल में, बाकी किसी वेरिएंट पे नहीं होएगा। और जो आपका ड्राइवर साइड है उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करें डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड में आपको 4 AC वेंट्स मिलेंगे, एक ड्राइवर की साइड, एक पैसेंजर की साइड, और सेंटर कंसोल में 2 आपको मिलेंगे। और अब सेंटर कंसोल से आते हैं हम। सेंटर कंसोल के नीचे आपको मिलेगा न्यू इस कार में अब 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑक्स, USB और आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में FM और AM और वॉइस रिकग्निशन। ये 3 चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें जो है ये आपका इंफोटेनमेंट सपोर्ट करेगा। और ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, और एक्सप्रेस में आपका 7 इंच का आता है, क्विड में आपको 8 इंच का आता है। बाकी जो इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट के जो बटन्स हैं वो आपको उसी में मिलेंगे, स्टीयरिंग में कोई भी बटन्स नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन एक टच स्क्रीन का होना वो भी इतना बड़ा काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी अच्छा टच स्क्रीन है, फ्लूइड है। मारुति सुजुकी के स्मार्ट प्ले स्टूडियो से ज़्यादा अच्छा है, मैं पहले बता दूँ आपको। उसके नीचे आपको मिलेगा इसका मैनुअल AC विद हीटर। जो आपका लोअर वेरिएंट है यानी कि बेस वेरिएंट है उसमें आपको ब्लोवर मिलेगा, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको AC मिलेगा विद हीटर के साथ। और जो इसकी ब्लोअर की स्पीड है वो 4 तक की है, ठीक है। उसके नीचे आपको ऑक्स और USB का सॉकेट मिलेगा, वॉइस रिकग्निशन का बटन मिलेगा, और साइड में आपको 12 वोल्ट का आपको पावर आउटलेट मिलेगा। बाकी इस कार में डुअल ग्लव बॉक्स मिलेंगे आपको, और वो डिसेंट साइज़ के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। एक ऊपर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा इसका डुअल ग्लव बॉक्स।
बाकी अब मैं बात करता हूँ जो गियर है, गियर कंसोल, उसके आगे आपको मिलेंगे पहले तो सबसे पहले आपको गियर कंसोल के आगे मिलेगा एक बॉटल होल्डर मिलेगी, 1 और 1.5 लीटर की आप 2 बॉटल रख सकते हैं उस बॉटल होल्डर में। और उसके पीछे आपको मिलेगा, आपको 2 पावर विंडोज़ मिलेंगे, फ्रंट में आपको 2 पावर विंडोज़ मिलेंगे और रियर में आपको मैनुअल पावर विंडो ही मिलेंगे इस कार में, ठीक है। तो अब हम आते हैं और नीचे की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं इस कार में एक न्यू फैब्रिक सीट्स आपको मिलेंगी और ये जो सीट्स हैं ये 2 हिस्सों में बटी हैं। जो आपका बेस वेरिएंट है, बेस डी ए टी, इन 3 वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, आपको बेसिक फैब्रिक सीट्स मिलेंगी और जो आपका टी ऑप्शन है इसमें आपको प्रीमियम फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, ठीक है। और बाकी इस कार के जितने भी हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगे, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। और जो ड्राइवर सीट है वो आगे पीछे और आपका रिक्लाइन हो सकती है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती। बाकी मैं इसके ओवरव्यूज़ के बारे में बात कर लूँ तो पहले इस कार में आपको जो है ओवरव्यूज़ वो उंगली डाल के एडजस्ट करना पड़ता था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक इंटीग्रेटेड आपको लीवर दे दिया गया जिससे आप ओवरव्यूज़ एडजस्ट करोगे तो ये ओवरव्यूज़ जो है आपको मैनुअल, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलेंगे। आपको मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा लीवर से और मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा हाथों से। तो अब हम आते हैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो इस कार में अब आपको एक न्यू आइस ब्लू इल्यूमिनेशन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जो काफ़ी अच्छा है, ब्लू ब्लू सी आपको लुक दे रहा है। और ये पार्ट आपको डिजिटल मिलेगा और छोटी सी एक 3.5 या फिर उससे भी कम होएगी, आपको छोटी सी एक MID स्क्रीन मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ जो स्पीडोमीटर है ये देख सकते हैं आप, आपको एनालॉग मिलेगा। और जो इसमें अब स्पीडोमीटर में आपको 2-3 चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, जिसके आपका ड्राइवर के एयरबैग की वार्निंग और साथ में आपका जो ड्राइवर और ड्राइवर के साइड वाला आपको को ड्राइवर सीट है, इन दोनों के लिए आपको स्पीड मीटर की वार्निंग भी आपको मिल जाएगी। यानी कि आप 80 की स्पीड पर जाओगे तो गाड़ी बीप करेगी और 120 की स्पीड पे कॉन्टीन्यूस बीप करेगी। तो ये आपकी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई है। बाकी मैं आपको बता दूँ जो इसका डिजिटल MID है उसमें क्या क्या है, उसमें आपको इस कार में RPM मीटर मिलेगा। और ये जो RPM मीटर है ये आपका बेस वेरिएंट पे नहीं आएगा, बाकी सभी वेरिएंट में आपको RPM मीटर मिलेगा और ऑटोमेटिक में मिलेगा। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या है, उसमें आपको गियर पोजिशनर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिलेगा, बाकी मैनुअल में कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी, गियर शिफ्ट और पोजिशनर इंडिकेटर है। बाकी मैं बता दूँ आपको कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में अब दोनों चीज़ों, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें आ रही है आपके डिजिटल MID में। तो ये आपको MID दिखाएगी, आपका डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर आपको दिखाएगी कि कितना फ्यूल है, बाकी गाड़ी की एवरेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि गाड़ी की रेंज, और आपके बाकी सारी वेरियस इन्फॉर्मेशन जो आपकी ट्रिप A ट्रिप B होती है, ये सारी चीज़ें होगी। और अब हम बात करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील की। तो इस कार को एक नया स्टीयरिंग व्हील मिल गया जिसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलेगी। और देख सकते हैं इस कार में अब एयर बैग आ गया है। तो जो ड्राइवर साइड आपका एयर बैग है ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको हर एक वेरिएंट में आपको एयर बैग मिलेगा। बाकी जो आपका को ड्राइवर साइड वाला एयर बैग है ये आपको या तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं, और जो आपका टॉप मॉडल है T ऑप्शन, इसमें आपको दोनों साइड के एयर बैग आपको मिलेंगे, डुअल एयर बैग्स। और ये स्टीयरिंग व्हील जो है पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको, आपका A, T और T ऑप्शन इन तीनों वेरिएंट पे। बाकी बेस वेरिएंट में आपको पावर स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस कार की सेफ्टी की कि इस कार में क्या क्या नए सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन करेंगे। तो अब आपको इस कार में ABS विद EBD स्टैंडर्ड कर दिया गया है, यानी कि बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको ABS विद EBD मिलेगा। ड्राइवर साइड एयरबैग आपका स्टैंडर्ड है बेस से लेकर टॉप तक, और जो पैसेंजर एयरबैग है वो आपको ऑप्शन लगा सकते हैं लो वेरिएंट्स में, और जो आपका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। यानी कि टॉप वेरिएंट में आपको डुअल एयरबैग्स मिलेंगे। बाकी आपका रियल डोर चाइल्ड लॉक सेफ्टी लॉक जो आपको होता है ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा बेस लेकर टॉप तक। इंजन इमोबिलाइज़र आपको बेस लेकर टॉप तक मिलेगा। आपको ड्राइवर सीट बेल्ट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ, ये स्टैंडर्ड है बेस लेकर टॉप तक। बाकी जो पैसेंजर साइड है ये आपका सिर्फ टॉप वेरिएंट में आएगी प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ। आपकी जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है आपको स्टैंडर्ड मिलेगी। स्पीड अलर्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया था ये भी आपका स्टैंडर्ड है। आपका जो 3 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर होता है ये भी स्टैंडर्ड है। और जो रियर असिस्टेंट के लिए कैमरा है ये आपका सिर्फ टॉप वेरिएंट में आएगा, और फ्रंट में डिस्प्ले भी आपकी स्टैंडर्ड है। तो इस कार में अभी ये सारी नई नई चीज़ें आई हैं, तो आपको कैसी लगी नई डेटसन रेडी को आप बताइए। और जो अगर आपको जानना है कि किस वेरिएंट में क्या क्या नई नई चीज़ें अब आने वाली है और कौन से फीचर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कौन से वेरिएंट में क्या क्या होएगा,
इन सब के लिए मैं अभी जल्द एक नई वीडियो आपको डाल रहा हूँ चैनल पे, आप उसको देखना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।